हर इमारत की नींव है, अमीरों की तकदीर है। खून पसीना बहाकर अपना पूरा करते वो अमीरों का सपना। दो वक्त की उसे मिले ना मिले, पर उसी के हाथों करोड़ों की तकदीर लिखे। माना उसकी किस्मत है, अभी नहीं है ऐशो आराम, पर उसको ना भुलाना तुम, ना बनाना बेगाना तुम। देना उसे उसका हक, मज़दूर है वो मेहनती शख्स। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मज़दूर दिवस या श्रमिक दिवस के बारे में। मज़दूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता। मज़दूर वो इकाई है जो हर सफलता का एक अभिन्न अंग है। फिर चाहे वो ईंट गारे में सना इंसान हो या किसी संस्था के लिए किसी संस्था के ऑफिस में फाइल से दबा एक कर्मचारी। हर वो इंसान जो किसी के लिए काम करता है, किसी संस्था के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है, वो मज़दूर है। हमारे समाज में मज़दूर वर्ग को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। धूप में मज़दूरी करने वाले को ही हम मज़दूर समझते हैं। इसके विपरीत मज़दूर समाज का वो अभिन्न अंग है जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है, समाज को सफलता की ओर ले जाता है। मज़दूर वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जो किसी संस्था या निजी तौर पर किसी के लिए काम करते हैं और बदले में मेहनताना लेते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर इंसान मज़दूर है। फिर चाहे वो ईंट सीमेंट से सना इंसान हो या एसी ऑफिस में फाइल्स के बोझ तले बैठा एक कर्मचारी। इन सब मज़दूर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए मज़दूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस या इसे मई दिवस भी कहते हैं। इसे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है ताकि मज़दूर एसोसिएशंस को बढ़ावा व प्रोत्साहित किया जा सके। मज़दूर दिवस 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कई देशों में तो इसे नेशनल हॉलिडे भी घोषित किया है। कुछ जगह तो इसे मनाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारत में हम इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। मज़दूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो अपने खून पसीने की खाता है। ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं जो थोड़े में भी खुश रहते हैं एवं अपनी मेहनत व लगन पर विश्वास रखते हैं। इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं होता। अब हम बात करें भारत में मज़दूर दिवस की, तो भारत में मज़दूर दिवस या श्रमिक दिवस कामकाजी व्यक्ति, महिलाओं, इनके सम्मान में मनाया जाता है। मज़दूर दिवस को पहली बार भारत में मद्रास, जो चेन्नई में है, 1 मई 1923 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। इस मौके पर पहली बार भारत में आज़ादी के पहले लाल झंडे का उपयोग किया गया था। अब विश्व स्तर में अगर हम बात करें मज़दूर दिवस की, तो इसे सबसे पहले ये जो घटना हुई कि मज़दूर दिवस कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो एक घटना हुई 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में, जहां अमेरिका के सभी मजदूर संघ मिलकर ये निश्चय करते हैं कि वे 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे, जिसके लिए वे हड़ताल करते हैं। इससे पहले उनसे कई घंटे, 10 से 12 घंटे, 16 घंटे तक काम करवाया जाता था। साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। इस वजह से ज़रूरी हो गया था कि सभी लोग अपने अधिकारों के हनन के पर रोक लगाने के लिए सामने आएं और एक आवाज़ में प्रदर्शन करें। इस हड़ताल के दौरान 4 मई को शिकागो की ही मार्केट में किसी व्यक्ति के द्वारा बम ब्लास्ट कर दिया जाता है और इसका इल्ज़ाम मज़दूरों पर लगाया जाता है, लेकिन बाद में परिणाम कुछ नहीं मिलता है और इसका विरोध का अमेरिका में तुरंत परिणाम नहीं मिला। लेकिन
कर्मचारियों व समाजसेवियों की मदद के फलस्वरूप कुछ समय बाद भारत व अन्य देशों में 8 घंटे वाली कार्य पद्धति को अपनाया जाने लगा। श्रमिक दिवस एक ऐसा अवसर है जब पूरी दुनिया के सभी लोग मजदूर वर्ग की सच्ची भावना को समझकर उसका जश्न मनाते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब सभी श्रमिकों एक साथ सबके सामने अपनी ताकत, एकजुटता दिखाने का मौका मिलता है, जो ये दर्शाता है कि श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के लिए कितने प्रभावी ढंग से सकारात्मक रूप में संघर्ष कर सकता है। ये मेरी भावना है उन लोगों के प्रति जो सेवक को गुलाम समझते हैं, उनका हक मारते हैं, साथ ही उनका शोषण करते हैं। मजदूर तुच्छ नहीं है, मजदूर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। कारखानों में, खेतों में काम करने वाले कई मजदूरों, किसानों को अधिकांशतः भारी जान माल का नुकसान होता रहता है, लेकिन मालिकों द्वारा न तो उनका स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है और न ही उनके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। इसलिए सरकार द्वारा मजदूरों के हक को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। ये अधिनियम इस तरह हैं: कामगार मुआवजा अधिनियम 1923। इस अधिनियम का गठन किया गया मजदूर व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए। पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, मजदूरों के झगड़ों को सुलझाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के अंतर्गत मजदूरों को अधिकार दिया गया है कि वह अपने सही और उचित मांगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं और मजदूर संघ बना सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इसके तहत श्रमिक जीवन यापन के लिए योग्य वेतन की मांग कंपनी के मालिक से कर सकता है। फैक्ट्रीज अधिनियम 1948, इसके तहत फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा व जीवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम बीमा अधिनियम 1948, इसके तहत मजदूरों का स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है बाल मजदूरी उन्मूलन एवं नियम अधिनियम 1948। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो बाल मजदूरों की श्रेणी में आते हैं, उनको रोका जाए मजदूरी करने से, या जो लोग उनसे ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करवाते हैं तो उनको रोका जाए। इसके लिए इस बाल मजदूरी अधिनियम को अस्तित्व में लाया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, हमारे जो कुल मजदूर हैं, कुल मजदूरों की संख्या में 25% महिला मजदूर हैं और उनकी मातृत्व लाभ संबंधी समस्याओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम लाया गया। बोनस अधिनियम 1965, इसके अंतर्गत अनुकूल मजदूरों को बोनस देने का प्रावधान किया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976, यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इस अधिनियम का गठन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, मातृत्व, बुढ़ापा, सुरक्षा व विकलांगता संबंधी लाभ का प्रावधान है। तो इस तरह हमने कई अधिनियमों को देखा जो मजदूरों की सुरक्षा, उनकी जो जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उन सब के लिए बनाया गया है। अंत में कुछ पंक्तियां जिनके सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।